राधे राधे प्यारे भक्तों, जरा शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर कर लो, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे जीवन के दर्द को पिघला देगी, तुम्हारे मन के बोझ को हल्का कर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा देगी जो तुम्हें सिखाएगी लोगों को इग्नोर करना सीखो, वरना बहुत पछताओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मार्ग खोने लगता है तब उसे दिशा किसी और की आवाज नहीं देती, उसे दिशा उसकी खुद की शांति देती। लेकिन तुम क्या करते हो? हर आवाज को सुनते हो, हर ताने को पकड़ लेते हो, हर बात को दिल में उतार लेते हो और हर नजर का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हो। क्यों? किस लिए? किसके लिए? कितनी बार लोगों ने तुम्हें समझा? कितनी बार सामने वाले ने तुम्हारी भावना देखी? कितनी बार किसी ने तुम्हारे आंसुओं की वजह पूछी? शायद कभी नहीं। फिर भी तुम उनकी बातों में उलझते हो, उनकी आवाज में गिरते हो और उनके व्यवहार से टूटते जाते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल सकता उसे दुनिया संभालने का कोई हक नहीं। और सच भी यही है, क्योंकि दुनिया तो बोलेगी, बहुत बोलेगी, बेवजह बोलेगी, तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हारे सपनों पर हंसेगी। लेकिन तुम क्या करोगे? हर बात का जवाब दोगे? हर नफरत का हिसाब दोगे? हर ताने पर रोते रहोगे? हर चोट को दिल में सजा कर रखोगे? मित्र, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, दुनिया केवल उसी को चोट मारती है जो चोट को पकड़ कर बैठा रहता है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं, इग्नोर करो वरना पछताओगे। क्योंकि तुम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई समझ लेते हो, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि सामने वाला तुम्हारे जीवन को नहीं जानता, बस तुम्हारी स्थिति को देखकर अनुमान लगा रहा है। पर तुम उनकी हर बात का बोझ दिल में लेकर पूरी रात जलते हो, रोते हो, थकते हो और अपना आत्मविश्वास खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें चोट बातें नहीं पहुंचाती, तुम्हें चोट तुम्हारी उम्मीदें पहुंचाती हैं। जब तुम किसी से उम्मीद रख लेते हो कि वो समझेगा, वो साथ देगा, वो अच्छा बोलेगा, तब उसका एक गलत शब्द तुम्हें चीर कर रख देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिससे उम्मीद न रखो उसका अपमान भी दिल नहीं दुखाता। इसलिए इग्नोर करना सीखो, क्योंकि सब लोग तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सकते, सब लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकते और सब लोग तुम्हारे संघर्ष का मूल्य नहीं जानते, क्योंकि तुम गलत लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हो। क्योंकि तुम जिनसे उम्मीद रखते हो वे कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि तुम बार बार वही गलती करते हो, भेड़ियों के बीच जाकर दया ढूंढते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को नहीं जानता उससे स्वीकार्यता मांगना मूर्खता है, दुनिया का स्वभाव है। तुम कमजोर हो तो दुनिया दाबेगी, तुम चुप हो तो दुनिया ताने मारेगी, तुम हार मान लो तो दुनिया तुम्हें गिरा देगी। लेकिन तुम शांत हो जाओ और इग्नोर कर दो, तब दुनिया खुद चुप हो जाती है। दुनिया की ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया से आती है। तुमने जवाब देना बंद कर दिया, तुमने महत्व देना छोड़ दिया, तुम चले गए अपने रास्ते पर और अचानक वही लोग चुप, वही ताने गायब, वही दर्द खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा इग्नोर करना तुम्हारी सबसे शक्तिशाली ढाल है। श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, वे क्या सोचते हैं इसका तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन तुम क्या सोचते हो इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। लोग बोलेंगे, तुम बदल गए, तुम घमंडी हो गए, तुम अजीब हो गए, तुम अलग हो गए। पर सच क्या है? सच ये है कि तुमने बस चुप रहना सीख लिया है, तुमने बस दिल का दरवाजा बंद कर दिया है, तुमने बस ये समझ लिया है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं बना, और तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि अपने मन की शांति सबसे कीमती है। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, जब कोई तुम्हारे शब्दों की कद्र न करे, जब कोई तुम्हारे त्याग को मजाक बनाए, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, जब
कोई तुम्हें रोकने का प्रयास करे, जब कोई तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करे, श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान न मिले वहां प्रेम टिकता नहीं, और जहां प्रेम न हो वहां रुकना मूर्खता है। इसीलिए न डरो, न रुको, न टूटो, बस चुप रहो और इग्नोर करना सीखो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि फालतू लोगों को महत्व दोगे तो असली लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इग्नोर कर लेता है वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे न गुस्सा जीत पाता है, न ताने पिघला पाते हैं, न अपमान हिला पाता है। वह मन से इतना शांत हो जाता है कि दुनिया उसे छू भी नहीं पाती। कभी गौर किया है, जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो सामने वाला और चुभता है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो वही लोग बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उनकी ताकत थी। तुम चुप, उनकी ताकत खत्म, तुम इग्नोर, उनका खेल खत्म। अपने मन की शांति को बचाने के लिए कभी कभी लोगों से दूरी बनानी ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, जब शब्द पत्थर बनकर दिल पर गिर रहे हों, जब उम्मीदें जल चुकी हों, जब तुम्हारे भीतर का विश्वास काम चुका हो, तब बस एक काम करो, इग्नोर। हाँ, बस इग्नोर। न जवाब, न ताना, न बहस, न सफाई, न दुख, न शिकायत, बस चुप रहो, अपना रास्ता पकड़ो और जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू कर दो। प्यारे भक्तों, तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? वही जो तुम बार बार करते हो। तुम लोगों को उतना महत्व दे देते हो जितना वे कभी डिजर्व ही नहीं करते, और फिर जब वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारे प्रति कठोर हो जाते हैं, तब तुम सोचते रह जाते हो क्यों? आखिर क्यों? श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं जहां बुद्धि सो जाती है वहां तकलीफ जाग जाती है, और तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि तुमने हर किसी को अपने दिल में जगह दी और उसी दिल को अचानक पत्थर की तरह बोझिल महसूस किया, क्योंकि जिनसे तुमने प्यार किया, जिनसे उम्मीद रखी, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तुम समझते हो कि तुम जितनी सच्चाई से सामने वालों से बात करोगे उतने ही लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, पर नहीं भक्तों, दुनिया का नियम अलग है। दुनिया दयालु नहीं, दुनिया समझदार नहीं, दुनिया संवेदनशील नहीं। दुनिया सिर्फ समय देखती है। जब तुम नीचे हो तब ताने, जब तुम शांत हो तब सवाल, जब तुम टूटे हो तब हंसी, लेकिन जब तुम उठते हो, आगे बढ़ते हो और इग्नोर करते हो, तब वही दुनिया अचानक सम्मान जताने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें सम्मान दुनिया से नहीं, खुद से कमाना है, क्योंकि तुम डरते हो। हाँ, यही सच्चाई है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया, अगर तुमने सफाई नहीं दी, अगर तुमने अपनी बात नहीं कही, तो लोग गलत समझ लेंगे, हे लोग बुरा सोच लेंगे, लोग तुम्हें दोषी मान लेंगे, और उस डर में तुम बोलते जाते हो, दुखी होते जाते हो और सामने वाले को अपनी कमजोरी दिखाते जाते हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद सच्चा है उसे दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। लोग तुम्हें क्या समझते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो ये तुम्हारा पूरा जीवन तय करता है। इसलिए इग्नोर करो। हाँ भक्तों, इग्नोर करो, क्योंकि तुम जितना चुप रहोगे उतना मजबूत बनोगे, जितना इग्नोर करोगे उतना ऊपर उठोगे। क्यों तुम्हारी रातें बेचैन होती हैं? क्यों तुम्हारी आंखें भारी रहती हैं? क्यों तुम अचानक रो पड़ते हो? क्यों तुम्हारे भीतर एक खामोश तूफान घूमता रहता है? क्योंकि तुमने गलत इंसानों को अपना सब कुछ बना लिया और फिर उसी गलत इंसान की एक छोटी सी बात ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया। तुम मानते हो कि जिसे तुम दिल देते हो वो उसकी रक्षा करेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुमने दिल दिया वह उसे सम्मान दे ये जरूरी नहीं, पर जिसे तुमने दूरी दी वह तुम्हें याद जरूर करेगा। देखा, इसीलिए इग्नोर करना इतना जरूरी है
कभी कभी तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दूरी ही काफी होती है, सिर्फ चुप रहना ही काफी होता है, सिर्फ नजरअंदाज कर देना ही काफी होता है, क्योंकि लोग तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे फायदे से जुड़े रहते हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो तब तक तुम अच्छे हो, और जिस दिन तुमने अपने बारे में सोचना शुरू किया उसी दिन वे तुम्हें सेल्फिश कह देंगे। क्योंकि सत्य यह है, लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके लाभ में हो, और तुम्हारी चुप्पी को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वह उन्हें चोट न पहुंचाने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, उसे पहचानो, अपनाओ और फिर छोड़ दो। यही इग्नोर करने की कला है। तुम अपने जीवन में तब आगे बढ़ते हो जब तुम ये समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए बना ही नहीं था और कौन सिर्फ तुम्हें रोकने आया था। कभी ध्यान से देखो, कुछ लोग तुम्हारी हंसी चुरा लेते हैं, कुछ तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, कुछ तुम्हारी अच्छाई को निचोड़ लेते हैं, कुछ तुम्हारे सपनों को कुचल देते हैं, और कुछ तुम्हारे विश्वास को खत्म कर देते हैं। प्यारे भक्तों, कभी बैठकर अपने मन से पूछा है, मैं इतना क्यों टूटता हूं? उत्तर बिल्कुल साफ है, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को दूसरों की पहुंच से दूर रखना सीखा ही नहीं। तुमने हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, हर भावना को दूसरों के हवाले कर दिया और हर उम्मीद को दूसरों के व्यवहार पर टिका दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव को तुमने किसी और के हाथों सौंप दिया उसका टूटना तय है। तुम अपनी शांति भी दूसरों के हाथ में देते हो, अपने सपने भी, अपना सम्मान भी, दे अपनी उम्मीदें भी, और फिर जब वही लोग बदल जाते हैं तो तुम अंदर से बिखर जाते हो। लेकिन अब समय है बदलने का, अब समय है शांत होने का। देख सर, अब समय है गहरी समझ जगाने का, अब समय है सीखने का। इग्नोर करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, इग्नोर करके तुम उस चीज को बचाते हो जो सबसे कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारी पहचान है। और जब तुम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, तानों पर परेशान हो जाते हो, लोगों के व्यवहार से टूट जाते हो, तो तुम्हारी वही ऊर्जा नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां ऊर्जा खत्म वहां मन खत्म, और जहां मन खत्म वहां जीवन की दिशा खत्म। इसीलिए इग्नोर करना सीखो, क्योंकि इग्नोर करने से तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम्हारी सोच मजबूत होती है, तुम्हारा मन साफ होता है और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होता है, क्योंकि तुम उन्हें अनुमति देते हो। हाँ, वे तुम्हारी अनुमति के बिना किसी की बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, पर तुम्हारा दिल वो खुला रहता है, बिना पहरे, बिना सुरक्षा, सबके लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने दिल का रास्ता दिखा दिया